क्या तंत्र का प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है? किसी के द्वारा तंत्र का प्रयोग किया गया हो और आपके ऊपर किया गया हो, क्या उसका प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। ऐसा भी नहीं कि आपके ऊपर किया गया हो, जरूरी नहीं है ये। हो सकता है कि तंत्र का प्रयोग मेरे ऊपर किया गया हो और मैं ग्रहणशील नहीं हूं। मेरे पास सकारात्मक ऊर्जा है। मैं इष्ट बल के माध्यम से, इष्ट कृपा के माध्यम से, गुरु कृपा के माध्यम से मेरे ऊपर उस तंत्र का प्रभाव ना पड़े, परंतु हो सकता है उस वक्त आप मेरे पास मौजूद हो और आप पहले से ही नकारात्मक हैं। आप ध्यानशील नहीं हैं, तो हो सकता है कि उस तंत्र का प्रभाव आपके ऊपर हो जाए। ये वैसा ही है, किसी के यहां गोली चल गई, परंतु जिस पर निशाना लगाना था उस पर निशाना ना लगकर निशाना चूक गया और किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर जो वहां मौजूद था उस गोली का प्रभाव पड़ा। हाँ, इसी तरीके से आपके ऊपर भी तंत्र का प्रयोग या तंत्र का प्रभाव पड़ सकता है। कई तांत्रिक लोग अपनी ऊर्जा को तोड़ मरोड़ कर दूसरे के ऊपर इसका प्रयोग करते हैं। जहां तक यह भी संभव है, उससे मृत्यु भी हो सकती है। एक वेद है अथर्ववेद, जिसमें जीवन की खुशहाली के लिए और किसी दूसरे को परेशान करने के लिए भी ऐसे मंत्र मौजूद हैं। आजकल के लोग, आजकल के तांत्रिक इन्हीं मंत्रों का गलत प्रयोग कर कर दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। परंतु ऐसी कई चीजें हैं जिनके प्रयोग मात्र से ही इस तंत्र से बचा जा सकता है। हमें बस रोजमर्रा की जिंदगी में इनका पालन करना होगा, परंतु हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश तो अपने ऊपर बहुत जल्दी ले लेते हैं, परंतु सकारात्मक ऊर्जा जहां से प्राप्त होनी होती है, जहां से मिलती है, उनका प्रयोग अपने ऊपर नहीं लेते। मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं, अगर आप ये करना चालू कर देंगे तो आपको अपने जीवन में खुशहाली भी मिलेगी और आप इन नकारात्मक ऊर्जाओं से बच सकेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला धारण करने से मार्केट में बहुत रुद्राक्ष नकली भी आ रहे हैं जो प्लास्टिक के बने हुए हैं। आपको इसका चुनाव बहुत ढंग से करना है। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला अगर आप धारण करते हैं तो आकस्मिक मृत्यु, आकस्मिक दुर्घटना से बच सकेंगे। ये आपको सकारात्मक ऊर्जा देगी, एक एनर्जी पावर देगी, जिससे आप नकारात्मक ऊर्जाओं से बच सकेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप ध्यानशील हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान करते हैं, तो आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। अब ध्यान क्या है? कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। आपको सिर्फ प्रातः उठकर किसी भी अवस्था में बैठ जाइए, जरूरी नहीं उसके लिए कोई अवस्था हो। आंखों को बंद कर
अपनी सांसों को सुनना है। अगर आप ये करते हैं, हो सकता है कि कुछ पल आपको बहुत अजीब महसूस हो या अच्छा ना लगे, तरह तरह के विचार आपके दिमाग में आए, परंतु कुछ समय के बाद जब आप डेली प्रयास करेंगे, अगर आप 21 दिन इसका प्रयास कर लेते हैं, तो आपको अपने जीवन में एक अलग बदलाव को महसूस होंगे। आपको लगेगा कि जीवन में कुछ नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। इससे भी आप नकारात्मक ऊर्जाओं से, तंत्र से बच सकेंगे। ये आपका सीधा जो कांटेक्ट होगा वो आपकी आत्मा का परमात्मा से होगा। ध्यानशील बनना जीवन में बहुत जरूरी है, इससे आप निरोगी भी रह सकते हैं। और एक बात, कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनके उच्चारण मात्र से ही नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। भारत देश ही क्या, पूरे विश्व में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल कर कर आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। जो अपनी साधना को जागृत करने के लिए भी ये टेस्ट करते हैं कि सामने वाला कैसे परेशान है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जरूरी नहीं वो आपका दुश्मन ही हो। आजकल के साधक तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हमें इनसे बचना है। इसके लिए हमें चाहिए कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन परिवर्तनों को लाना चाहिए। हाँ, अगर आप देवी की शरण में हैं, अगर आप देवी के कृपा आपके ऊपर है, देवी में सिर्फ ऐसा ही नहीं कि मैं दुर्गे माँ की कृपा हो जाए, काली जी की कृपा हो जाए। किसी भी देवी की शरण में है, 10 महाविद्याओं में आप किसी भी देवी की शरण में हैं, तो इन नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। कोई भी तंत्र आपके ऊपर कार्य नहीं करेगा, परंतु आपका भाव देवी के प्रति अच्छा होना चाहिए। सिर्फ स्वार्थ मात्र से ही देवी की पूजा सिद्ध नहीं हो सकती। सबसे बड़ा मार्ग भक्ति मार्ग कहा गया है। भक्ति मार्ग से आप किसी की भी प्राप्ति कर सकते हैं। और अगर आप निरोगी रहना चाहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा पाना चाहते हैं, तो इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता हैं सूर्यदेव। इनको जल देना प्रारंभ करिए, प्रातःकाल उठकर इनको नमन करिए। फिर देखिए आपके जीवन से ये नकारात्मक ऊर्जा रूपी अंधकार कैसे नष्ट हो जाएगा। आप इन चीजों का प्रयोग करके देखिए, जीवन में नया आयाम स्थापित करिए, अच्छा बदलाव आएगा। जय माई की आप सभी को।